हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि अग्रवाल और मैं आज अपने हेयर लॉस सीरीज़ के थर्ड वीडियो पर हूँ। पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ नॉर्मल हेयर साइकिल और नॉर्मल हेयर लॉस क्या होता है। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ हेयर लॉस और मेन कॉजेज ऑफ हेयर लॉस के बारे में बताया है। और इस थर्ड वीडियो में मैं डिटेल में मेल पैटर्न बॉल्डनेस के कॉजेज और प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस क्या होती है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस जैसे कि नाम से ही पता चलता है केवल मेल्स में होती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है और ये बॉल्डनेस को लीड करती है। मतलब इसके कारण गंजापन आ जाता है, यानी कि जो बाल चले जाते हैं वो परमानेंटली लॉस हो सकते हैं। तो ये किन लोगों में देखा जाता है? ये किसी भी मेल में पाया जा सकता है जो प्यूबर्टी की एज को क्रॉस कर चुका हो। प्यूबर्टी की एज के बाद बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है एंड वो अलग अलग टिश्यूज में डीएचटी यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। यही डीएचटी रिस्पॉन्सिबल होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए। तो प्यूबर्टी के बाद कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों में बहुत जल्दी इसकी शुरुआत हो जाती है, पर इसकी जो ज़्यादा कॉमन एज है वो मिडिल एज है। आजकल 20 to 25 एज ग्रुप के बहुत सारे मेल्स भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं एंड उसका कारण यह हो सकता है कि अब लोगों का जो स्ट्रेस है और जो लाइफस्टाइल है वो पहले के मुकाबले काफ़ी चेंज हो गया है। आजकल के यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, पढ़ाई का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस एंड मे बी पीयर प्रेशर, लोगों में अच्छे दिखने का स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा सोशली सैवी रहने का स्ट्रेस एंड उसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है पहले के मुकाबले काफ़ी चेंज हो गया है। लोग अक्सर लेट नाइट्स तक जगे रहते हैं, अपने सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, पर रात को सोते देर से हैं। कई बार नींद पूरी नहीं कर पाते या देर से उठते हैं, सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाते और ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। तो इस तरह के जो लाइफस्टाइल के जो हमारे पैटर्न्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक एडिशनल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं एंड मेल पैटर्न बॉल्डनेस को बढ़ा सकते हैं। और जब एक बार बाल जाने लगते हैं तो यह अपने आप में एक स्ट्रेस का कॉज हो जाता है। तो इस तरह से एक विशियस साइकिल बन जाती है। जेनेटिक्स इसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है एंड अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से डीएचटी आपके हेयर फॉलिकल्स को ख़त्म कर रहा होता है। तो ये जो डीएचटी नाम का हार्मोन है ये मेल्स की बॉडी में बाकी जो भी बाल होते हैं जो प्यूबर्टी के बाद प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे मुस्टैच हेयर, बियर्ड हेयर, आर्मपिट्स, प्यूबिक एंड बाकी जो भी बॉडी के हेयर हैं, उनको वो मोटा और स्ट्रॉन्ग बनाता है। पर यही डीएचटी आपके स्कैल्प के हेयर, जिस एरिया में मेल पैटर्न बॉल्डनेस अफेक्ट करता है, वहाँ के बालों को कमज़ोर, पतला और धीरे धीरे गायब कर देता है। इस प्रोसेस को मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल कहते हैं। तो जो डीएचटी है वो अफेक्टेड एरिया के हेयर फॉलिकल्स को ग्रेजुअली कमज़ोर करने लगता है। होता क्या है कि जो हेयर फॉलिकल है हर बार जब वो अपनी नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल में जाता है तो वो ग्रोथ साइकिल छोटी हो जाती है। नॉर्मली ग्रोथ साइकिल जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया 2 to 6 ईयर्स की होती है, पर अगर डीएचटी के इफेक्ट से आपके फॉलिकल्स अफेक्टेड हैं तो ये ग्रोथ साइकिल 6 to 8 मंथ्स की ही रह जाती है, यानी कि आपका बाल कम देर के लिए उग रहा है। फिर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो एक हेयर फॉलिकल को बनाते हैं जिससे वो बाल उग के आए, वो नंबर ऑफ सेल्स भी कम हो जाते हैं, यानी कि बाल छोटा और बारीक उग रहा है। तो हर बार जब भी ये नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल में बाल जा रहा है तो ये धीरे धीरे कमज़ोर बाल जा रहा है एंड एक ऐसी स्थिति आती है जब ये बाल उगना ही बंद कर देता है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इसमें जितने भी आपके फॉलिकल्स उस वक्त अफेक्टेड हैं उतना ही आपको उस वक्त बॉल्डनेस आएगी। कुछ लोगों में ये बहुत एग्रेसिवली चल रहा होता है, मतलब ये प्रोसेस काफ़ी सारे फॉलिकल्स को एक साथ अफेक्ट कर रहा होता है।
एंड कुछ लोगों में काफ़ी स्लो प्रोसेस चल रहा होता है। अब हम बात करते हैं पैटर्न की। क्या पैटर्न है जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लोग देखेंगे अपने सर पे? तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस की एक ग्रेडिंग है जिसे हैमिल्टन नॉरवुड ग्रेडिंग कहा जाता है। इसमें 7 स्टेजेस हैं। ग्रेड 1 जो आमतौर पे एक नॉर्मल 17 to 18 ईयर ओल्ड बॉय में देखी जाएगी कि बाल हल्के से टेम्पल्स पे ज़रा से पीछे एंड बाकी हेयर लाइन नॉर्मल है, सर में बाल नॉर्मल है। तो ये तो नॉर्मल भी कहा जा सकता है। ग्रेड 1 को हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस नहीं कहते, ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। तो ग्रेड 2 में थोड़े थोड़े बाल कम हो रहे होते हैं, थोड़े टेम्पल्स से, थोड़े थोड़े सर से, यहाँ से। एंड फिर ग्रेड 7 पे आप देखोगे कि सारे के सारे यहाँ के बाल चले गए हैं, केवल पीछे एक थिन स्ट्रिप ऑफ हेयर रह गई है और यहाँ पे साइड्स में एक थिन स्ट्रिप ऑफ हेयर रह गई है। तो जो ये बाल रह जाते हैं जिस पे आपका मेल पैटर्न बॉल्डनेस अफेक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पे DHT हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स ही नहीं होते और यही बाल आगे चल के हेयर ट्रांसप्लांट में आपके डोनर एरिया का काम करते हैं। और आप देख ही रहे हो कि केवल इतने से बाल आपके सर में बचते हैं, तो यानी कि डोनर एरिया एक्चुअली बहुत लिमिटेड होता है। और इसीलिए हम हमेशा एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि अपने डोनर एरिया को आप संभाल के रखें और अगर आपको कभी आगे हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े तो उस डोनर एरिया को बहुत जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एक एसेट है, ये पैसे से ज़्यादा कीमती नहीं है। तो वापस आते हैं पैटर्न पे। तो किस तरह से ये पैटर्न आपको दिखेगा? तो आपको हो सकता है कि केवल टेम्पल्स पे शुरू में रिसेशन दिखे, हो सकता है आपकी हेयर लाइन ही पूरी पीछे जा रही हो सकता है आपको डिफ्यूज़ इस एरिया में थिनिंग दिख रही हो और पीछे के बाल आपके ठीक दिख रहे हों, और हो सकता है आपके यहाँ क्राउन एरिया में थिनिंग दिखने लगे। तो ये अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस को कैसे मैनेज करना होता है। तो इसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। फर्स्ट है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, सेकंड मेडिकल मैनेजमेंट और थर्ड सर्जिकल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आपको कोशिश करना है कि आप हेल्दी से हेल्दी डाइट पे फोकस करें, घर का खाना खाएं और घर के खाने में भी फ्रेश फ्रूट्स, सैलड्स, नट्स, सीड्स ये सब ज़रूर अपने डाइट में लें। अगर आप नॉनवेज हैं तो आप एग्स, फिश ये सब भी अपनी डाइट में ले सकते हो। कोशिश करो कि सुबह टाइम से उठो और ब्रेकफास्ट ज़रूर लो। ब्रेकफास्ट आपके पूरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है। सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी नींद आप ठीक से लें, नींद पूरी लें और नींद को रात के वक्त ही पूरा करने की कोशिश करें। तीसरा, एक्सरसाइज ज़रूर करें क्योंकि एक्सरसाइज से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होता है और पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंच पाते हैं। एंड चौथा, आप अगर आपको किसी भी कारण से स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस को कोप करना सीखें। कुछ मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा पॉजिटिव रख के स्ट्रेस को कोप करें। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि अगर किसी को अर्ली ऑनसेट मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, यानी कि 35 ईयर से कम एज में जिन लोगों को मेल पैटर्न बॉल्डनेस शुरू हो जाता है, उसमें कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि उन लोगों में हार्ट डिजीज़ेस, हाइपरटेंशन और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी कि हार्ट डिजीज़ेस के अलावा आपको हायर ब्लड प्रेशर या आपका जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, वो सब भी बढ़े हुए हो सकते हैं। तो क्योंकि ये साइंटिफिकली पाया गया है कि ये सब चीज़ें भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस के साथ एसोसिएटेड हैं, तो इसीलिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पे। मेडिकल मैनेजमेंट में 3 चीज़ें हैं। एक है आपकी लगाने की दवाइयाँ यानी कि टॉपिकल मेडिसिन्स, सेकंड है आपकी ओरल मेडिसिन्स और थर्ड है आपके ट्रीटमेंट्स जैसे कि जो आप क्लिनिक पे आके कराओगे, डॉक्टर के पास जाके कराओगे। तो पहले बात करते हैं ओरल मेडिसिन्स की। ओरल मेडिसिन में भी 2 तरह की दवाइयाँ हैं, एक है सप्लीमेंट्स और दूसरा है आपकी फिनेस्ट्राइड। तो सप्लीमेंट्स का अपना रोल है, सप्लीमेंट्स भी काफ़ी हद तक मदद करते हैं,
सप्लीमेंट्स में हम आपको मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 एंड थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन, ये सब एडवाइस करते हैं। इसके अलावा कुछ हर्बल DHT ब्लॉकर्स होते हैं जिनका भी रोल कुछ हद तक प्रूवन है, जिसमें हम सापामेटो एक्सट्रैक्ट हो गया, आपका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो गया, या फिर फेनुग्रिक सीड ऑयल, पम्पकिन सीड ऑयल और स्टिंगिंग नेटल रूट एक्सट्रैक्ट, ये सब कुछ हद तक हेल्पफुल हैं और हम कोशिश करते हैं कि सप्लीमेंट से ही आपका हेयर फॉल कुछ हद तक स्टेबलाइज हो जाए और हमें फिनेस्ट्राइड पे ना जाना पड़े। अगर फिनेस्ट्राइड पे हम जाते हैं तो फिनेस्ट्राइड की जो रिकमेंडेड डोज है, जो US FDA वाली प्रूवन डोज है, वो है 1 mg पर डे। बट जैसे एक ही जूता सबके पैर में फिट नहीं होता, वैसे ही यही डोज सबको देनी ज़रूरी नहीं होती। कई बार तो हम इसके बिना ही मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें ये देना ही पड़ता है तो हम कोशिश करते हैं कि लो डोज से स्टार्ट करें। लो डोज जैसे कि 0.5 mg ऑन ऑल्टरनेट डेज या फिर 1 mg ऑन ऑल्टरनेट डेज। इस पे भी काफ़ी लोगों में कंट्रोल आ जाता है। फिनेस्ट्राइड DHT का ब्लॉकर है। बेसिकली फिनेस्ट्राइड आपका जो टेस्टोस्टेरॉन है उसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होने से रोकती है। तो ये आपके फॉलिकल के लेवल पे ही काम कर रही है। वहाँ पे 5-अल्फा रिडक्टेज नाम की एक एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरॉन को DHT में कन्वर्ट करती है, तो ये 5-अल्फा रिडक्टेज ब्लॉकर है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, पर इसको संभल के यूज़ करना चाहिए। इसको सेल्फ ट्रीटमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए। एंड इसमें कुछ लोगों में, कुछ माइनर परसेंटेज ऑफ लोगों में कुछ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स ये कर सकती है, इसीलिए हमेशा संभल के यूज़ करना चाहिए। फिर हम आते हैं लगाने की दवाइयों पे। लगाने की दवाइयों में जो टेस्टेड प्रूवन दवाई है, जो पिछले 35-36 सालों से दी जा रही है, वो है मिनॉक्सिडिल। तो मिनॉक्सिडिल बेसिकली काम कैसे करती है? मिनॉक्सिडिल आपके हेयर फॉलिकल्स में पेनिट्रेट करके उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है। तो कुछ हद तक ये DHT पे भी काम करती है, कुछ स्टडीज़ में पाया गया है। तो इस तरह से ये मदद करती है। यूजुअली जो इसकी रिकमेंडेड डोज है वो 2% या 5% है, और लगभग 1 ml पर डे, वंस अ डे या ट्वाइस अ डे पे रिकमेंडेड होती है। कोशिश यही रहती है हमारी कि हम इसको भी हफ्ते में 3 या 4 बार ही शुरू में लगवाते हैं, एंड लेटर अगर हमें ज़रूरत पड़े, अगर पेशेंट का कंट्रोल नहीं आ रहा हो, तो फिर हम इसकी भी डोज बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लगाने की दवाइयों में कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हैं जो अब इफ़ेक्टिव पाए गए हैं, जैसे प्रोकैपिल है, रिडेंसिल है, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, और ये भी हम कंबाइन करके दे सकते हैं मिनॉक्सिडिल के साथ। फिर हम आते हैं ट्रीटमेंट्स पे। तो ट्रीटमेंट्स में डर्मा रोलर काफ़ी इफ़ेक्टिव है। डर्मा रोलर को PRP के साथ कंबाइन कर दे तो और इफ़ेक्टिव है, या डर्मा रोलर और मीज़ो कंबाइन कर दे तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये ट्रीटमेंट्स अगर पेशेंट का केवल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं आ रहा हो या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हेयर लॉस हो, तो हम कंट्रोल करने के लिए ये ट्रीटमेंट्स भी साथ में कंबाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट पे अगर बात करें तो नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट है, सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट है, और कुछ लोगों में अगर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड बॉल्डनेस है तो वो हेयर पैच का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब पे डिटेल्ड वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं, और इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप सेइंग टू योरसेल्फ दैट आई लव माई सेल्फ।